हेलो एवरीवन, मैं अंबुज रंजन झा आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिक इज मैजिक में स्वागत करता हूं। साथ ही इस चैनल के तमाम सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स का तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। साथ ही जो न्यू व्यूवर हैं चैनल के, प्लीज उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज का हमारा टॉपिक है ड्यूजैट के सीरीज में नंबर सीरीज देखेंगे हम लोग। नंबर सीरीज से बेसिकली 5 या 4 क्वेश्चंस आपके बंच में जंबल्ड वे में दिखता है। तो नंबर सीरीज के क्वेश्चन से बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। सिर्फ एग्जाम से पहले आपको 20 से 25 क्वेश्चंस रफ वर्क प्रैक्टिस करके जाने। अगर आप 20 से 25 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाते हो तो आप अमूमन एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस आएंगे, जो क्वेश्चंस दिखेंगे, आप वो करके आओगे। चलो मूव करते हैं हम लोग टॉपिक की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में एक नंबर्स है, सीरीज गिवन है, 2 है, 3 है, 7 है, 22, 89। तो जैसे ही सीरीज दिखता है उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो सीरीज अगर दिखता है तो नंबर्स को हमको सबसे पहले एनालिसिस कर लेना है कि नंबर्स जो आ रहे हैं वो बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है, कैसे सीक्वेंस में बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, क्या है कंडीशंस, उसको आपको देखने हैं। उसी के अकॉर्डिंगली आप मूव करोगे, स्टेप के अकॉर्डिंगली। तो यहां अगर हम लोग देखते हैं 2 है, फिर है 3, फिर है 7, फिर आपका 22 और फिर है 89। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 अगर 3 है तो हमारा यहां जो बेसिक कंडीशंस आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 अगर कर दे तो ये हमारा 3 आ रहा है। ठीक है, दिख रहा है कि 2 से 3 आ रहा है, मतलब 1 के डिफरेंसेस हैं। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 ले सकते हैं हम लोग। 3 और 7 है तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। ठीक इसी तरीके से 7 और 22 है तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 1 अगर करें हम तो ये हमारा 22 हो रहा है। अब 22 और 89 में 22 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 1 अगर करें हम तो 89 आ रहा है। फिर 89 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 1 अगर हम करें तो ये आ रहा है हमारा 405 45 और प्लस 1 ये हो जा रहा है 446, मतलब 446 आना चाहिए। तो 446 अगर हम देखें ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज 446। आसान है, हमने नंबर्स को देखा, एनालिसिस किया, उसके सीक्वेंस को देखा कि कैसे इंक्रीज हो रहा है और उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने पुटअप कर दिया लॉजिक। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, यहां पे 196 है, फिर यहां 100 है, फिर 52 है, 22 8 है और क्वेश्चन मार्क फिर से 10 है। तो यहां 196 और 100 को अगर हम देखें नंबर्स को तो ये 196 के हाफ से थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। 100 और 52 में भी वही कंडीशंस है, हाफ से थोड़ा ज्यादा हो रहा है। तो इस टाइप के अगर कंडीशंस हैं तो आपको दिख रहा है कि हाफ से कुछ ज्यादा हो रहा है तो पहले हाफ कर लें। 196 अगर हाफ करते हैं हम तो ये आ रहा है हमारा 98 और प्लस इसमें 2 जोड़ दें, मतलब जितना आपने डिवाइड करा है 2 से उतना ही जोड़ते हैं हम, तो ये हमारा आ रहा है 100। अब फिर 100 डिवाइडेड बाय 2 मतलब हाफ, 50 और प्लस 2 ये हमारा हो रहा है 52। ऐसे ही 52 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 26 और सेम नंबर को ऐड कर दें 28। ऐसे ही 28 डिवाइडेड बाय 2 और उसी नंबर्स को आपको जोड़ने हैं, तो 14 प्लस 2 मतलब 16 आना है। ऑप्शन नंबर 4 में हमारा 16 दिख रहा है। अब मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर देखें हम लोग तो 140 और फिर से 133, अगेन 133, 119, फिर से 98, क्वेश्चन मार्क 35।
तो यहां तो दिख रहा है कि 140 और 133 अगर देखते हैं हम लोग 140 133 मतलब 7 के डिफरेंसेस है। तो आगे देखते हैं कि आगे का डिफरेंसेस का सीक्वेंस क्या है। तो 140 माइनस 7 दिख रहा है 133। अब 133 और यहां पे 119 है, इसका मतलब है 133 माइनस अगर 14 करते हैं तो ये आ रहा है 190। फिर से 119 माइनस 21 अगर करें हम तो कितना आ रहा है हमारा 98। मतलब 7 के मल्टीपल में डिफरेंसेस हैं, तो ऑब्वियस है 98 माइनस 7 के जो मल्टीपल हैं 4 से, तो ये हमारा आ रहा है 70। फिर 70 माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 मतलब 35 दिख रहा है, तो लॉजिक सही है। इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन क्या आना चाहिए, 1 नंबर ऑप्शन 70 होना चाहिए। तो कितना आसान है, 1 से 4 जो क्वेश्चंस हम लोगों ने देखा सीक्वेंस में सिर्फ सीरीज को एनालिसिस करने हैं और हम लोग लॉजिक ढूंढते हैं और लॉजिक ढूंढ के करेक्ट ऑप्शंस को टिक करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहां 300 है, फिर से 325 है, 276 है, 357 है और 236 है क्वेश्चन मार्क। तो अब यहां तो दिख रहा है कि प्लस हो रहा है 25, तो इसके अकॉर्डिंगली देखें अगर 300 प्लस 5 का स्क्वायर मतलब 25, ये हमारा हो रहा है 325। अब यहां पे नंबर्स डिक्रीज कर रहा है, तो 5 का स्क्वायर हो रहा है, तो ऑब्वियस से देखते हैं कितना डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज हो रहा है 49, मतलब 7 के स्क्वायर से ये डिक्रीज हो रहा है, ये हो रहा है 276। और फिर अगर देखते हैं 276 और 357 में, तो फिर से नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो 276 5 7 है, तो ऑब्वियस देखते हैं क्या 9 के स्क्वायर से इंक्रीज हो रहा है, यस। तो ये हमारा आ रहा है 357। फिर से 357 माइनस 11 का स्क्वायर मतलब 121, ये आ रहा है हमारा 236। तो ऑब्वियस है अब की क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। ऐड कितना करेंगे, 13 का स्क्वायर इसमें ऐड करेंगे मतलब 169। तो 169 अगर हम ऐड करते हैं तो ये हमारा हो जा रहा है 405। तो ऑब्वियस है करेक्ट ऑप्शन क्या आ रहा है, 405। आगे मूव करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 158 क्वेश्चन मार्क 38 फिर 18 फिर 8। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चंस हैं, ये सेकेंड नंबर पे ही क्वेश्चन मार्क है, तो थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। लास्ट नंबर से मूव कर जाएं आप। 8 है फिर 18 38 मतलब ट्वाइस से थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, मतलब 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2 18, 18 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2 38 और 38 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2, तो ऑब्वियस है हमारा क्या आना चाहिए, 78 आना चाहिए। ठीक है। और फिर 78 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2 अगर देखते हैं तो ऑब्वियस है 158 है। तो जब सेकेंड नंबर पे क्वेश्चन मार्क हो या फर्स्ट नंबर पे क्वेश्चन मार्क हो, तो लास्ट जो सीरीज है, लास्ट के जो नंबर्स हैं, आप वहां से एनालिसिस कर सकते हो उन नंबर्स को और लॉजिक ढूंढ करके आंसर्स तक पहुंच सकते हो। अब मूव करते हैं आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में 13 14 30 93 क्वेश्चन मार्क 1885। तो 13 और 14 अगर है तो ये दिख रहा है कि 1 के डिफरेंसेस है। 14 से 30 में फिर डिफरेंस ज्यादा हो रहा है, तो डिफरेंस अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो आपको समझना है कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन किस फॉर्म में हो रहा है वो आपको चेक करने होंगे। तो यहां पे 13 और 14 है, मतलब 13 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1, ये आ गया 13। और फिर से 14 और 30 है, इसका मतलब है 14 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2, ये आ गया 30। अब 30 और 93 है, तो 30 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 3, ये हमारा आ गया 93। अब 93 ऑब्वियस है कि 93 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 4 होने हैं, तो 93 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 4 अगर हम करते हैं तो कितना आ जा रहा है, 376, जो कि ऑप्शन नंबर 5 में दिख रहा है। तो इस तरीके से आप नंबर सीरीज के जो भी क्वेश्चंस होते हैं दी दैट में बेसिकली 4 से 5 क्वेश्चंस जंबल्ड वे में आता है,
उसको आप एनालिसिस कर सकते हो, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन में आपके पास टाइम है। कम से कम 50 या 100 क्वेश्चंस आप एनालिसिस कर लो, जिससे एग्जामिनेशन में कोई भी परेशानी ना हो और वो क्वेश्चंस बड़ी आसानी से आपके सॉल्व हो पाए। वीडियो के अंत में मैं फिर से चैनल के तमाम व्यूवर्स को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।